सबों को मेरा नमस्कार। पुनः हमारे इस YouTube चैनल में आप सबों का स्वागत है। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी कि टेंस के पहला जो भाग है प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट टेंस के चौथा भाग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हम लोगों ने पढ़ चुका है। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। आज पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या पढ़ेंगे? कंटिन्यूअस टेंस। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो वाक्य हैं उसको आप किस प्रकार से पहचानेंगे? सबसे पहले पहचानने की जो तरीका है, पहचानने की जो भेद है, जिस चीज को आप देखकर तुरंत पहचान ले कि इस टेंस के जो वाक्य है, हिंदी वाक्य, उसको आप अंग्रेजी में बनाने से पहले समझ जाए कि ये इसी टेंस के हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं। चलिए लिखते हैं। इस टेंस के वाक्यों की क्रियाओं के अंत में भूतकालिक समय सूचक शब्द प्लस मुख्य क्रिया प्लस रहा है, रही है, रहे हो, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, इत्यादि लगे रहते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो या रहा हूं, रही हूं इत्यादि लगे रहते हैं। ये सब तो उस टेंस में भी था, प्रेजेंट इम्परफेक्ट में भी तो था, लेकिन ये नहीं था। देखिए, मुख्य क्रिया पहले जोड़ करके उसके बाद भूतकालिक समय सूचक शब्द, ये नहीं था। जैसे रहा है, रही है होगा, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा समय सूचक शब्द होगा जो कुछ समय को दर्शाएगा। इसलिए यह एक स्पेशल बात हमने जोड़ दिया इस पर कि भूतकालिक समय सूचक शब्द जो है वो होना है इस टेंस के वाक्यों की क्रियाओं के अंत में, ये रहेगा। तो सबसे पहले ये तो आप जान गए कि भूतकालिक समय सूचक शब्द रहेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके जो स्ट्रक्चर है उसको जानते हैं। देखिए, हम आपसे ये अनुरोध करेंगे कि आप जब आ ही गए हैं हमारे इस वीडियो के माध्यम से हमारे इस चैनल में, तो थोड़ा सा वीडियो को देख लें और देखने के बाद आप ये स्पष्ट करें कि वीडियो लाभदायक है। अगर लाभदायक है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ। देखिए स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर बताता है, स्ट्रक्चर मतलब होता है बनावट। हिंदी में इसको कहते हैं बनावट, जिसको आप सूत्र भी कह सकते हैं, फॉर्मूला भी कह सकते हैं। यानी कि आप हिंदी से हिंदी वाक्य को देखने के बाद आप अंग्रेजी बनाने के लिए कुछ ट्रिक्स, जो मतलब तरीके होते हैं, वो चीज आपको बताना है। सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस
ऑब्जेक्ट। देखिए पिछले जितने आपको स्ट्रक्चर बताए हैं उसमें क्या था, ऑब्जेक्ट तक सीमित था। ऑब्जेक्ट के आगे क्या है, अब देखिए इसमें एक चीज और आता है, प्लस फोर्स या सिंस प्लस टाइम। ध्यान रखिएगा थोड़ा बड़ा हो गया ये जो स्ट्रक्चर। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको अच्छा से समझते हैं। देखिए यहाँ दो चीज है, हैज और हैव किसके साथ लगता है, जो कि हमने पहले आपको बता दिया था कि हैज किन किन सब्जेक्ट के साथ हैज लगता है, किन किन सब्जेक्ट के साथ हैव लगता है, वो हमने बता दिया था आपको। और इस चीज को थोड़ा यहाँ हम क्लियर भी कर देते हैं, आई यू दे और वी के साथ क्या लगता था, हैव लगता था। और ही सी इट और नेम यानी कि किसी के नाम के साथ क्या लगता था, हैज लगता था। तो ये चीज हमने आपको बता दिया था। अब इसमें क्या है, बीन। सभी वाक्य के स्ट्रक्चर में आपको बीन लगाना है। वर्ब फोर तो आपको पता ही है, ऑब्जेक्ट तो लगाना ही है। अब आता है फोर या सिंस और टाइम। तो फोर या सिंस किसके साथ लगता है, ये आपको क्लियरली समझना पड़ेगा। तो ये चीज याद रखिएगा, पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम, ये दो चीज को ध्यान देने वाली बात है। पीरियड ऑफ टाइम कितना समय से काम कर रहा है, तो वैसे बिंदु पर हम क्या देंगे, फोर देंगे। और पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि कब से काम करता है, तो ये इस प्रकार के जो बात आएंगे तो उसमें सेंस लगाएंगे। तो कैसे कैसे वाक्य के साथ क्या लगना चाहिए वो हम आपको बता देते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि फोर और सिंस का प्रयोग कहां होता है, जिसको मैंने पहले भी बताया था। पीरियड ऑफ टाइम यानी कितना समय से, आपको कितना समय से अगर वाक्य में इस चीज का उत्तर मिले, कितना समय से, 2 घंटों से, कितना समय से, 4 महीनों से, तो इस चीज का उत्तर इस प्रकार से मिले, कितना समय से, 2 घंटे, 2 घंटे से, 4 घंटे से, 10 घंटे से, इस प्रकार का उत्तर मिलने पर आप क्या करेंगे, फोर का प्रयोग करेंगे। ठीक उसी प्रकार से पॉइंट ऑफ टाइम, समय के किसी एक बिंदु यानी कि निश्चित समय से क्या होगा, कब से का उत्तर मिलने पर आप क्या करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। कैसे कहेंगे, कब से, तो 9 बजे से, कब से, सोमवार से, कब से, 10 बजे से। तो इस प्रकार का उत्तर मिलने पर आप क्या करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। मैं कुछ वाक्य देता हूं और उस चीज को बनाकर हम आपको समझाते हैं कि आखिर कैसे आप फोर और सिंस का प्रयोग करेंगे और टाइम का प्रयोग करेंगे। इस चीज को आप सीख लीजिए। और ये जो आपको हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस बता रहे हैं और हम आपको क्या कर रहे हैं, इसका वाक्य को पहचानने की जो तरीका था वो बताया। और हमने क्या कहा, स्ट्रक्चर भी हम आपको लिखा है। तो ये स्ट्रक्चर है आपको अफर्मेटिव सेंटेंस का। किस चीज का है, अफर्मेटिव सेंटेंस का, AFFIR, अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो हम आपसे पुनः यही कहेंगे, जब आप इस वीडियो के माध्यम से आ ही चुके हैं हमारे चैनल पर, तो कंटिन्यूअसली आप देखें वीडियो को और वीडियो को देखते हुए समझने का प्रयास करें कि लंबा से लंबा भी वाक्य अगर आपके सामने आ जाए तो उसको आप झट से बना लेंगे। कैसे, हिंदी से अंग्रेजी बना लेंगे। चलिए बताते हैं। वह सुबह से पुस्तक पढ़ रहा है। तो इसमें एक प्रश्न डालिए आप, कितना समय से, तो यहां तो होगा नहीं, लेकिन प्रश्न डालिए कब से, तो कह रहा है सुबह से। कब से, सुबह से। तो वह सुबह से पुस्तक पढ़ रहा है, वह का अंग्रेजी होता है ही के साथ कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब लगता है, हैज या हैव, तो हैज लगता है। ही हैज और उसके साथ लगेगा बीन। He has been
फोर, वर्ब फोर, तो रीडिंग, रीडिंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अ बुक, he has been reading a book, वह पुस्तक पढ़ रहा है। और कब से पढ़ रहा है? तो सुबह से। तो कब से का उत्तर मिल रहा है तो क्या लगाएंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस लगा दिए। उसके बाद टाइम, तो सुबह का अंग्रेजी होता है मॉर्निंग। आपका वाक्य पूरा हो गया। तो वह सुबह से पुस्तक पढ़ रहा है, इसका हिंदी क्या, अंग्रेजी क्या होगा? He has been reading a book since morning। अगर हम यहां पर ये कहते तुम 2 घंटे से 2 घंटे से पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो, तो इसका अंग्रेजी होगा, तुम का अंग्रेजी होता है यू, और यू के साथ लगता है हैव, और उसके बाद बीन, यू हैव बीन रीडिंग। अब कितना समय से? 2 घंटा से। तो 2 घंटा में क्या करेंगे? 4 लगाएंगे, 4 2 hours, 2 hours। You have been reading for 2 hours। क्या पढ़ रहे हैं? ये तो ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं, इसलिए केवल पढ़ रहा है, 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो आपका हमने सही बना दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं? इनको मिटाते हैं, मिटाते हुए आगे बढ़ते हैं और कुछ वाक्य को बनाकर आपको दिखाते हैं, तब फिर हम लोग नेगेटिव पढ़ेंगे। हमने 4 हिंदी वाक्य को लिख लिया। अब हम लोग क्या करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो हमने स्ट्रक्चर बताया आपको, उस आधार पर इसको बनाकर दिखाते हैं किस प्रकार से बनता है। और मैं अगर 4 ही वाक्य को हिंदी से अंग्रेजी कर बताऊंगा आपको, तो आप इतना तक सीमित नहीं रहिएगा। हम आपसे यही कहेंगे कि आप अपने घर में कहीं से भी किसी भी अपने से सवाल लिखकर आप उसका हिंदी से अंग्रेजी बनाने का प्रयास करेंगे, तो इससे क्या होगा? आपको सीखने में ज्यादा मदद मिलेगी। इसी तरह का, जैसे देखिए, तुम 9 बजे से पत्र लिख रहे हो, तो तुम का अंग्रेजी होगा यू, यू, और यू के साथ क्या लगता है? हैव या हैव, तो हैव, यू हैव बीन राइटिंग, you have been writing a letter, you have been writing a letter। कब से? 9 बजे से। कब से? 9 बजे से। तो कब से का उत्तर मिलने पर हमने बताया कि सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस 9 o'clock, सिंस 9 o'clock। आप क्या लिखेंगे? यू हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 9 o'clock। अब अगला देखिए जहां निश्चित समय का बोध होगा आप वहां सिंस का प्रयोग करेंगे, और जहां निश्चित समय का बोध ना हो, जैसे कितना समय से, तो वो निश्चित नहीं हुआ, कितने दिनों से, कितने महीने से, ये निश्चित नहीं हुआ, तो वहां पर क्या लगाएंगे? फॉर का प्रयोग करेंगे। देखिए यहां कहता है वह इस विद्यालय में सन 2000 से पढ़ रहा है, यानी एक निश्चित समय है सन 2000, तो यहां पर सिंस का प्रयोग होगा। वह का अंग्रेजी होता है ही हैज बीन, ही हैज बीन क्या होगा? रीडिंग, he has been reading। क्या पढ़ रहा है? इससे ये नहीं है कहां पढ़ रहा है, ये है, तो he has been reading in this school, in this school, in this school। कब से? सन 2000 से, तो since 2080 ये लिख सकते हैं आप। अब होता है, देखिए मैं 3 बजे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं,
कितने बजे से? 3 बजे से। एक निश्चित समय है, कब से? 3 बजे से। तो यहां पर भी आप सिंस का प्रयोग करेंगे। मैं का अंग्रेजी आई के साथ हैव बीन, आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग। क्या पढ़ा रहा है? अंग्रेजी, इंग्लिश। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 3 o'clock, 3, 4 o'clock। CLOCK। क्या करेंगे? आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 3 o'clock। अगला देखिए, आप लोग 10 वर्षों से किशनगंज में रह रहे हैं। यहां पर देखिए कब से का उत्तर नहीं मिल रहा है, कितने वर्षों से? तो 10 वर्षों से। तो आप यहां पर क्या करेंगे? यू हैव बीन लिविंग एट किशनगंज। किशनगंज फॉर 10 years, 10 वर्षों से। तो क्या करेंगे? यू हैव बीन लिविंग एट किशनगंज फॉर 10 years। तो आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा और ध्यान देते हुए आगे बढ़ाएंगे तो आपका बन जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं? अफर्मेटिव तो जान लिया हमने, अब हम लोग क्या करते हैं? नेगेटिव बताते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अब हम लोग शुरू करते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर। नेगेटिव सेंटेंस। चलिए, इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम। देखिए स्ट्रक्चर लंबा है लेकिन समझने पर आसान है। कितना लंबा हो जाए आपके लिए आसानी होगा। देखिए इसका नेगेटिव वाला वाक्य लगभग 3 एग्जाम्पल हम आपको देके जरूर समझाने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, वे लोग दो वर्षों से विद्यालय नहीं आ रहे हैं। कोई व्यक्ति है, कुछ लोग हैं जो 2 वर्षों से विद्यालय नहीं आ रहे। इसको हम अंग्रेजी बनाते हैं। देखिए वे लोग का अंग्रेजी होता है दे, और दे के साथ लगता है और उसके बाद नॉट, और उसके बाद बीइंग, और उसके बाद भरपूर। आ रहे हैं का अंग्रेजी होगा कम का भरपूर कमिंग, कमिंग टू स्कूल। 2 वर्षों से विद्यालय नहीं आ रहे, दे हैव नॉट बीन कमिंग टू स्कूल। उसके बाद कितने वर्षों से? 2 वर्षों से। तो कितना समय का बोध हो रहा है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? 4 2 years। हो गया, हमारा वाक्य पूरा हो गया। अब हम लोग अगला वाक्य लेते हैं। सीता 10 बजे से अंग्रेजी नहीं
पढ़ रही है। क्या है? सीता 10 बजे से, कोई फिक्स समय है, क्या है? सीता 10 बजे से अंग्रेजी नहीं पढ़ रही है, यानी कि 7 बजे से पढ़ रही होगी, 8 बजे से पढ़ रही होगी, कुछ तो होगा। सीता हैज नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश। सीता हैज नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश 10 बजे से 6 10 o'clock। हो गया। अब हम लोग एक अगला वाक्य ले रहे हैं। तुम 4 महीने से बाजार नहीं आ रहे हो। अब यहां समझने वाली बात है, कितने महीनों से? 4 महीने से। तो कितने महीने से का बोध हो रहा है? 4 महीने से। जनवरी फरवरी से ऐसा नहीं है। तो 4 महीने से कोई निश्चित 4 महीना नहीं है, इसलिए यहां पर क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? 4 लगाएंगे। तुम का अंग्रेजी होता है यू, और यू के साथ लगता है हैव, और नॉट, उसके बाद बीन, और कमिंग टू मार्केट for 4 months। FOUR 4 months। तो 4 महीने से बाजार नहीं आ रहा है। एक बात आप क्लियर हो जाए, मैं आपको एक चीज समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आप समझ भी जाएंगे। देखिए, ये फिक्स याद रखिएगा क्लियरली। जैसे 1 बजे से, 9 बजे से, 10 बजे से, या फिर सुबह से, शाम से, इस तरह का बोध हो तो आप क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। और ऐसा रहे कि 2 घंटे से, 10 घंटे से, 4 घंटे से, तो ऐसा रहने पर आप क्या लगाएंगे? 4 लगाएंगे। जैसे आप ये कहें कि 4 महीने से, 4 वर्षों से, इस प्रकार का रहे तो 4 लगाएंगे। यहीं पर जनवरी से, फरवरी से, या सन 2002 से, इस प्रकार का बोध रहे तो क्या करेंगे? सेंस लगाएंगे। फिक्स समय पर, पॉइंट ऑफ टाइम, एक निश्चित बिंदु वाला समय हो तो आप सेंस लगाएंगे, और अनिश्चित समय रहे तो, जिसका कोई फिक्स बात ना हो कि कब से है, तो उसमें क्या लगाएंगे? 4 लगाएंगे। तो ये बात अगर आप क्लियरली समझ जाते हैं तो आप क्या करते हैं? सेंस और 4 को प्रयोग करने सीख जाएंगे। ठीक है।